हेलो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हो कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई जो है एक्चुअली में फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में होना था एनआईओ डीएलएड को लेकर के। इसी से रिलेटेड जो है रिपोर्ट आ चुकी है। कोर्ट रिपोर्ट में क्या क्या बातें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं ये जो हर जगह पे अलग अलग चीजें फैल रही है कि एनआईओ डीएलएड जीत गया है या हार गया है, इसका कंफ्यूजन क्यों फैला है उस पर भी हम बात करेंगे। एंड एक्चुअल में जो है वर्डिक्ट जो फैसला दिया गया है किसके पक्ष में है वो भी आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा। हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट का जो भी मामला था, पटना हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट, सभी मामले को समझते हुए जो है ये फैसला दिया गया है, इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को सभी वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आप लोगों के लिए जरूरी है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है कोर्ट ऑर्डर। अब कंफ्यूजन सबसे पहले क्या हुआ, हमने भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है मॉर्निंग में यही दिया कि एनआईओएस डीएलएड जीत गया है। ये कंफ्यूजन क्यों हुआ, क्योंकि कोर्ट में जो भी चीजें बात होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, आप जानते हो कि ज्यादा क्लियर होता नहीं है। लेकिन एक ही बात जो जस्टिस गवई थे उन्होंने जब बोला अपील्स आर अलाउड, यहां पर आप देख सकते हो इस कोर्ट ऑर्डर में भी लिखा हुआ है अपील्स आर अलाउड। इसके थ्रू ये समझा गया कि जो भी डीएलएड स्टूडेंट हैं उन लोगों का अपील अलाउ किया गया है, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक्चुअली में केस पूरी तरीके से पलट चुका है। यहाँ पर उत्तराखंड सरकार का जो अपील था डीएलएड को जो है शामिल नहीं करने के, उसको अलाउ किया गया है। मतलब कि आज कोर्ट में डीए जो एनआईओएस डीएलएड है वो हार चुका है, वहां पर उसकी जीत नहीं हुई है। और ये कंफ्यूजन इसी की वजह से हुआ क्योंकि ये चीजें जो बोली गई इसमें क्लियर ये नहीं हुआ कि किसका अपील अलाउ किया गया है, डीएलएड कैंडिडेट का या फिर जो है आप बोल सकते हो कि उत्तराखंड सरकार का जो है अपील अलाउ हुआ है। तो ये उत्तराखंड और बीएड पेटिशनर जो थे उनका जो है बोल सकते हो याचिका अलाउ की गई है, उनकी अपील को अलाउ की गई है। मतलब है कि आज कोर्ट में डीएलएड एनआईओएस डीएलएड हार चुका है। अब जो भी वैकेंसीज आएगी उसमें वो अलाउ नहीं होगा। और हमने भी आपको मॉर्निंग में खबर दी थी जिसके लिए हम अभी आपको जो है सॉरी कहते हैं, लेकिन ये चीजें फैली इसी की वजह से थी क्योंकि ये चीजें ही बोली गई थी, कंफ्यूजन इसी की वजह से हुआ था। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में देखोगे, बोल दिया गया है कि जो जजमेंट 14 सितंबर 2022 को पास हुआ था हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल इज क्वेश्ड एंड सेट असाइड। यह भी बोला गया है कि उत्तराखंड कोर्ट से उत्तराखंड हाई कोर्ट से जो वर्डिक्ट पास हुआ था, जो फैसला दिया गया था एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में, उसको भी क्वेस्ट कर दिया गया है, यानी उसको भी जो है खत्म कर दिया गया है। ये बहुत कम होता है कि हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड में ये हुआ है। उत्तराखंड के फैसले को हाई कोर्ट के फैसले को क्वेस्ट किया गया है। और द रीट पेटिशंस फाइल्ड बाय द ओरिजिनल रीट पेटिशनर्स, इसमें जो और भी रीट पेटिशन लगे थे, यानी डायरेक्टली एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट की तरफ से बहुत सारे पेटिशन लगे हुए थे, सभी को डिसमिस कर दिया गया है, सभी का जो है वजूद खत्म कर दिया गया है। ये क्लियर तौर पे बोला गया है। यहाँ पे नीचे में मैं आपको दिखा दूं, एक और चीज लिखा गया है, पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ इन द एबव टर्म्स। यानी कि एनआईओएस डीएलएड के तरफ से अगर इस तरह का कोई भी पेंडिंग है अभी टर्म, तो उन सभी को डिस्पोज किया जा रहा है, उन सभी को खत्म किया जा रहा है। अब बात करते हैं पॉइंट्स किन किन चीजों पर जो है डिस्कस हुआ, ये चीजें कैसे जो है बदल गई, ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये बोला गया है कि एनसीटी को बिल्कुल पावर है कि वो जो है किसी भी बोल सकते हो कैंडिडेट का जो है किसी भी रिक्रूटमेंट या फिर एफिलिएशन ये निर्धारित करे कि किसका जो है किस योग्यता के आधार पर चयन होगा। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल सहमत नहीं थे जस्टिस जो थे कि 18 मंथ्स और इक्वल टू 24 मंथ्स बराबर हो जाए, इस बात से इनकी सहमति बिल्कुल नहीं दिखाई दी है। वो उनका कहना था, ये क्लियर दिख रहा है कि 18 महीने का एक कोर्स और एक 24 महीने का कोर्स दोनों बराबर नहीं हो सकता है, इसकी वजह से भी किया गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दैट लीव्स अस विद द रिलायंस प्लेस्ड बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर एनसीटी
on the judgment of this court in the case of Ram Charan Maurya, there can be no doubt that NCT as an expert body has a right to prescribe the minimum qualification. NCT के पास बिल्कुल मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित करने का पावर है. In the present case itself, by notification dated 23rd of August, जो 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 को एनसीटी ने जो है नोटिस दिया था, जिसमें कि बताया गया था कि NIOS DLED जो है डिप्लोमा कोर्स है. As already discussed here in above, recognition order dated 22nd September 2017 only provides a window for in-service teachers to complete their course prior to 1st April 2019. बोला गया है कि NIOS DLED जो है सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन कैंडिडेट के लिए है जो कि ऑलरेडी सर्विस में है और जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग नहीं ली है, उन लोगों के लिए जो है ये कोर्स जो है डेवलप किया गया है, बनाया गया है, ना कि एक नॉर्मल बच्चे के लिए जो कि NIOS DLED का कोर्स करे और वैकेंसी में अलाउ हो जाए, इसके लिए नहीं है. ये बहुत इस पे जो है कंफ्यूजन फैला हुआ था, लेकिन सारे पॉइंट्स आप जब समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बोला क्या क्या गया है. बहुत सारी चीजें. अब मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड का मामला था या त्रिपुरा का था, पटना का हाईकोर्ट का था, सभी मामले को डिस्कस किया गया है इसमें और सभी मामले के ऊपर जो है बात हुई है. लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उसमें डायरेक्टली ये बोल दिया गया है, ये सभी मामले हम समझ रहे हैं. देखिए, लीव ग्रांटेड है. These appeals challenge the common judgment in order dated 14 September 2020 passed by the High Court of Uttarakhand, Nainital in a bunch of read petitions which were filed challenging the order dated 10th February 2021 issued by the Secretary, Department of Elementary Education Uttarakhand, Dehradun, White, which he recalled his earlier order 15 January 2021. सभी केसेस के बारे में बात हुई है. पटना हाई कोर्ट को लेकर के भी मामला बातें उठी है, त्रिपुरा हाई कोर्ट को लेकर के भी उठा है, उत्तराखंड हाई कोर्ट को लेकर के भी उठा है, लेकिन सभी मामले में एक ही निष्कर्ष पे, एक ही कंक्लूजन पे पहुंचा गया है कि हम इसमें जो है NIOS DLED को अलाउ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 18 मंथ्स इज इक्वल टू 24 मंथ्स नहीं हो सकता है, उसमें अलग है. और 18 मंथ्स का कोर्स जो NIOS DLED की तरफ से करवाया जाता है वो स्पेशली इन सर्विस वाले कैंडिडेट के लिए होगा जो कि ऑलरेडी जॉब में हैं और जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है. और NCT के यहाँ पर बोल सकते हो कि जो वो ऐसी बॉडी है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करती है, उस पर भी बोला गया है कि NCT हैज राइट, उनके पास बिल्कुल राइट है कि वो जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करे. लेकिन इस केस में जो है बहुत सारी चीजें क्लियर देखने को मिली है. यहाँ पर और भी चीजें दिखा देती हूँ. 27th of August, the right of children to free and compulsory education 2009 सबसेक्शन, ये सब 2009 वाला भी उठाया गया. RT Act provide that any person possessing such minimum qualification as laid down by an academic authority authorized by the central government. देखिए, हर चीज को समझा करके, सुलझा करके जो है फाइनली आप ये बोल सकते हो ये मामला उठा दिया गया है कि NIOS DLED जो है अलाउ नहीं रहेगा आगे की वैकेंसीज में. अब इसका असर कितना होगा, क्या होगा, क्योंकि इसके पहले वाले जो भी वैकेंसीज थी उसमें NIOS DLED जो है अलाउ किया गया था. अब इसका असर जो है देखने को मिलेगा. इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है अभी आपको और भी आ जाएंगी. मेन इसका जो क्रंच पॉइंट है, यहाँ पर आप देखो BR गवई एंड प्रशांत कुमार मिश्रा, इनके द्वारा जो है ये दिया गया है. जो मेन इसका क्रंच पॉइंट है ये 43 नंबर पॉइंट्स है, जिसमें ये सारी चीजें जो है क्लियर कर दी गई हैं कि कौन से लोग जो है अलाउ है, नहीं है, कौन सा केस को जो है हटा दिया गया है, ये सभी चीजें दे दी गई है. पूरे 38 पेज का, 38 पेजेस का ये ऑर्डर दिया गया है. इस ऑर्डर में ये क्लियर हुआ है. तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है. इस ऑर्डर के आने के बाद बहुत सारे केसेस को उठाए गए हैं, चाहे मौर्या का केस हो या पहले के भी बहुत सारे केसेस को उठाए गए हैं, लेकिन कंक्लूजन यही निकला है कि NIOS DLED अलाउ नहीं होगा. आगे की जितनी भी भर्ती है उसके योग्यता पे जो है क्वेश्चन राइज किया गया है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए. इन सर्विस कैंडिडेट के लिए जो है ये है.
ये क्लियर तौर पे बोल दिया गया है। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट या फिर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। टिल देन टेक केयर एवरीवन।